जय भीम दोस्तों। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 32(1) के बारे में जाना था और आज हम आर्टिकल 32(2) के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32(2) क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप। मतलब हिंदी में उच्चतम न्यायालय को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मंडामस प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्टिओरारी की प्रकृति की रिट सम्मिलित हैं, जारी करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 32(2) के तहत अनुच्छेद 32(2) भारतीय संविधान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। यह रिट विभिन्न प्रकार के कानूनी आदेश होती हैं, जिनके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ तुरंत न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है और किसी भी नागरिक को अन्याय या उत्पीड़न से बचाने का सशक्त साधन प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य के द्वारा या किसी अन्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित होती है। अनुच्छेद 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले हम केस लॉ के माध्यम से जानेंगे। मैं आपको 5 केस ऐसे बताऊंगा जो अनुच्छेद 32(2) के तहत आते हैं। नंबर 1, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। कोर्ट ने संविधान संशोधन की सीमाओं को परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया। नंबर 2, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का केस है। काफ़ी अच्छा केस है ये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। यह पासपोर्ट जब्ती मामले में आया था, जिसमें कोर्ट ने अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार के उल्लंघन को रोका। नंबर 3, ये केस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। A.K. गोपालन बनाम और बहुत ही IMP केस है ये, मद्रास राज्य 1950। यह मामला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी की और यह तय किया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं। चौथा केस देखते हैं। ओल्गा टेलेस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 का बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस मामले में मुंबई में फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों ने सरकार द्वारा बेघर किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत फैसला सुनाते हुए गरीबों के जीवन और आजीविका के अधिकार की रक्षा और निर्देश जारी किए। एक केस और है। IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का हस्तक्षेप आवश्यक है। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय ने सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधनों की समीक्षा और उन संशोधन को खारिज किया जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ थे। अब इसका सारांश देखते हैं कि अनुच्छेद 32(2) का सारांश क्या निकला।
अनुच्छेद 32(2) भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रावधान है। यह उच्चतम न्यायालय को शक्ति देता है कि वह विभिन्न प्रकार के रिट जारी कर सके ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। इस प्रावधान के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिलता है कि वे अपने अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले सके। यह प्रावधान लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह संविधान की मूल संरचना को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपको ये जानकारी उपयोगी लगी? कृपया इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। तो अगला वीडियो हम आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 के बारे में बनाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। जय भीम, जय भारत।